आइए सुनते हैं तेनालीराम की कहानी कुएं में संदूक। तेनालीराम के घर में एक बगीचा था जिसमें वह फल सब्जी उगाया करता था। बगीचे के एक कोने में एक कुआं था। एक शाम भोजन करने के बाद छत पर टहलते हुए तेनालीराम बगीचे का निरीक्षण कर रहा था। गर्मी का मौसम था और पौधे सूख रहे थे। अभी तेनाली बगीचे में पानी लगाने की सोच ही रहा था कि उसने पीछे की झाड़ियों में कुछ हरकत महसूस की। थोड़ा ध्यान से देखने पर उसे 4 खोपड़ियाँ नजर आई। वह समझ गया कि वहाँ कुछ चोर छुपे हैं, ऐसे जताते हुए मानो उसने झाड़ियों में कुछ नहीं देखा है। तेनालीराम ने अपनी पत्नी को जोर से आवाज़ लगाई और चिल्लाकर बोला, अरे भगवान, शहर में आजकल बहुत चोरी डकैती हो रही है। ऐसा करो कि घर की सारी कीमती वस्तुएं एकत्रित करके एक संदूक में भर दो। उसे हम बगीचे वाले कुएं में फेंक देंगे। चोर वहाँ क्या ढूंढेंगे? इस प्रकार हमारा सामान सुरक्षित रहेगा। इसके बाद तेनालीराम चुपचाप घर में आ गया और वहाँ अपनी पत्नी को बगीचे में छुपे चोरों के बारे में बताया। तेनाली ने उसे अपनी योजना समझाई और चोरों को सबक सिखाने की ठान ली। एक बड़ा सा लोहे का संदूक निकालकर तेनाली ने उसमें बड़े बड़े पत्थर भर दिए और उस संदूक को बगीचे वाले कुएं में फेंक दिया। फिर वह चुपचाप अपने घर के अंदर आ गया और भीतर से कुंडी लगा ली। रात गहरी होते ही चारों चोर बाहर निकल आए। उन्होंने तेनाली की बात भी सुन ली थी और फिर तेनाली और उसकी पत्नी को कुएं में संदूक फेंकते हुए भी देख लिया था। चारों ने संदूक को रस्सी से खींचने की कोशिश की, पर वह बहुत भारी था। अंत में थक हार कर एक चोर ने सलाह दी कि क्यों न कुएं का पानी बाहर फेंक दें, और फिर काम शुरू कर दिया। इसी प्रकार पानी बाहर फेंकने में पूरी रात बीत गई। जब संदूक का ताला दिखने लगा तो चारों चोर कुएं में उतरे और संदूक का ताला तोड़कर उसमें भरा सामान निकालने लगे। संदूक भारी पत्थरों से भरा देकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तेनालीराम अपने कमरे की खिड़की से यह सारा तमाशा देख रहा था। सवेरा हो चुका था। तेनालीराम को बगीचे में घुसते देखकर चारों चोरों ने भागने की कोशिश की तो तेनालीराम जोर से चिल्लाया, अरे दोस्तों, मुझसे क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हें पकड़ूंगा नहीं। मैं तो तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि मेरे बगीचे के सूखते हुए पौधों को तुमने इतनी मेहनत से सींचा। अब चोरों को समझ में आ गया कि तेनालीराम ने उनको उल्लू बना दिया है। वे तेनाली के पैरों पर गिर गए और उससे माफ़ी मांगने लगे। धन्यवाद।